नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आरजे निखिल, रेडियो स्नेही सिवान से। अभी हम मौजूद हैं सुकून हेल्थ में, जहाँ जिसका पता है चकिया मोड़ सिवान, और यहाँ बैठते हैं डॉक्टर MS अहमद, और ये है कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन है। आपको बताते चलें कि इनके पास 12 साल का अनुभव है, और ये 12 से ज्यादा देशों में काम कर चुके हैं। फिलहाल ये सिवान और छपरा में काम कर रहे हैं। आइए हम सर के बारे में सीधे सर से ही जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपका और रेडियो स्नेही का। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो रेडियो जो है एक तरह से माध्यम हुआ करता था, बहुत एक इम्पोर्टेंट माध्यम हुआ करता था लोगों तक पहुंचने का। अगर आप लोगों ने उसको जीवित रखा है कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से, तो मैं आपको भी, मधुसूदन जी को भी, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग एग्रेसिवली काम करिए। कि हम लोग डिजिटल में काम कर रहे हैं। बाकी आपने हमारे रेडियो के बारे में इतनी सारी तारीफें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम तो जानते हैं कि आप कौन हैं। थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बता मैं अपने बारे में इतने बता पाऊंगा कि एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ, जो अभी तक अपने आप को, अपने अंदर स्टूडेंट को जिंदा रखा हूँ। और पढ़ाई लिखाई से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। और लोगों को पढ़ाने में मेरी रुचि है, लोगों को कुछ बताने में मुझे रुचि है, पेशेंट्स को एजुकेट करने में मेरी रुचि है, पेशेंट्स को डेफिनेट और प्रेसिजन बेस्ड जो ट्रीटमेंट है, एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट अवेलेबल कराने के लिए मेरी कोशिश रहती है। सिंपल वे में कहा जाए तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो हम लोग को MBBS बोला जाता है जिसको, तो उसके बाद जब मैंने मास्टर करा, तो मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे। और मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बेयर फूड डॉक्टर्स हैं, आगा खान फाउंडेशन है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ था। तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद डिफरेंट वार जोन एरियाज, जहाँ पे हमेशा युद्ध लगा रहता था। तो लगभग 12-13 देशों का जो आपने नाम लिया है, उसमें ये था इराक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यमन, इवन कॉन्गो, DRC कॉन्गो, इस तरह के देशों में जाके अपनी सेवाएं देना, नाइजीरिया जैसे देशों में जाके अपनी सेवाएं देना, पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों में जाके सेवाएं देना। तो कुछ वर्सिटिलिटी मिला मुझे। बाद में जब हम एम्स आ गए, एम्स पटना में हमने अपनी सर्विसेज शुरू करी, तो लगभग वहाँ 3.5 साल तक हम रहे। उसमें ये चीज डायनेमिक्स को समझने की कोशिश किया गया कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं। बट गॉड वाज नॉट दैट मच काइंड दैट टाइम। और कुछ चीजें हुई है इस तरह की, जिसकी वजह से मुझे फिर से आगा खान फाउंडेशन के साथ काम करना पड़ा कुछ दिन तक। तो उस टाइम में मैं अबू धाबी में और दुबई में काम किया, बड़े लेवल पे काम किया। मैं हॉस्पिटल का CEO तक रहा हूँ। तो ये मेरा जर्नी है अभी तक का पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। रिसेंटली मैं ऑस्ट्रिया से PhD कर रहा हूँ, जिसमें मेरा एक सब्जेक्ट है जो बहुत जीवंत सब्जेक्ट है। और हमारे जो मेंटर्स हैं, जैसे डॉक्टर मोहन सर हैं, डॉक्टर जोशी सर हैं, कालरा सर हैं, और डॉक्टर शालिनी जागी हैं, और डॉक्टर चावला सर हैं, ये लोग हैं, सब लोग हमारे मेंटर्स हैं। इन लोगों के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जुवेनाइल डायबिटीज पे हम काम कर रहे हैं, बच्चों में जो डायबिटीज होता है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक टास्क फोर्स है जिसको जुवेनाइल डायबिटीज फॉर इंडिया, जुवेनाइल डायबिटीज इंडिया एक टास्क फोर्स है, उसका मैं मेंबर हूँ। और रिसेंटली मुझे बिहार से एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया कि आप पढ़ने में, मतलब आपको काफी मन लगता है, और हमने सुना है कि आप एक रिसर्चर भी हैं और आपका PhD फाइनल होने वाला है। तो आपको पढ़ना पढ़ाने में इतना अच्छा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि स्टूडेंट का जो एक इंथो होता है, जो स्टूडेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और चूंकि हम नई नई चीजों को जान रहे हैं, अब जैसे आप
ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी हमारी कि हमने जो वेबसाइट बनाया है उसमें क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट किया है। तो आपको भी इस चीज का बहुत आश्चर्य हुआ कि सिवान के जैसे जगह पे रह के आप किस तरह का कर रहे हैं। तो मैंने इनकॉर्पोरेट किया एआई। तो एआई सीखने का मेरे अंदर ये है, तो मैं एआई का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। आमतौर पे बच्चे क्या है, 12 साल 15 साल के लोग हैं, इंस्टाग्राम पे जाके रील बना रहे हैं और यूट्यूब पे जाके रील बना रहे हैं या फिर फेसबुक पे जाके रील बना रहे हैं, बट दैट इज नॉट गिविंग क्लियर कट प्रॉपर आइडिया और प्रॉपर एजुकेशन टू दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, कि वो कुछ प्रोडक्टिव चीज कर पाए। तो एआई इज वेरी गुड टूल। एआई के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो मैं एआई को हेल्थ में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इस पे मेरा काम चल रहा है। और काम क्या चल रहा है, मैं रोज उसके बारे में सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ। अभी आपके सामने पेपर्स दिख रहे हैं, तो कुछ लोग आए भी हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। तो डायबिटीज मेरा कोर सब्जेक्ट रहा है पिछले 10 साल 12 साल से, और इसको अब हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। वर्टिकल्स अपने सेट कर रहे हैं, 3-4 वर्टिकल सेट कर रहे हैं, जिसमें ओबेसिटी, जिसको हम लोग डायबिसिटी बोलते हैं, डायबिटीज विथ ओबेसिटी, उसको हमने वर्टिकल सेट किया है। मेंटल इलनेस जो अल्जाइमर की तरफ जा रहा है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद डायबिटीज दे आर लूजिंग देयर मेमोरीज, ठीक है। उसके साथ पीसीओएस, इस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों में, खास करके जो 12-15 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर एंगर इश्यूज हैं और फास्ट फूड की तरफ उनका रुझान है। उनका कार्डिनल साइकिल ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से जो हार्मोनल साइकिल है वो इम्बैलेंस हो रहा है। अभी आपके सामने मौलाना साहब से बात हो रही थी हमारी, तो उस टाइम में मैंने बताया, उनको बोला कि 12 साल 11 साल के बच्चे जो है सीने बलोगियत तक चले जाते हैं। सीने बलोगियत उर्दू का एक वर्ड है जो ये बताता है कि प्यूबर्टी में आप कितना जल्दी जा रहे हैं। तो दीज आर द डायनेमिक्स विच आर चेंजिंग। तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और मेरा इंटरेस्ट बस उसी चीज पे है कि हम एक सेंटर यहाँ एस्टेब्लिश कर पाए। बाकी ऊपर वाले का मेहरबानी होगी या फिर वाहेगुरु का जो कृपा होगा उस पे हम लोग रिलाई करेंगे। और आप लोगों का जो थोड़ा बहुत फुटेज होगा या फिर लोगों का व्यू होगा, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बट काम यही करना है कि मुझे एक सेंटर एस्टेब्लिश करने की चाहत है दिल से, कि एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सलेंस हो जहाँ पे रिसर्च बेस्ड काम हो। और जैसे कि चेन्नई में होता है, मद्रास में, मतलब मद्रास को ही चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई में होता है, दिल्ली में होता है, बॉम्बे में होता है, तो उस तरह का कुछ सेंटर हम लोग यहाँ डेवलप कर पाए। आपका हॉस्पिटल जो है वो फुल्ली डिजिटल हॉस्पिटल आप बनाए हैं। आपने अपना वेबसाइट भी बनाया जिसका www.sukunhealth.com से उसका यूआरएल है, और आपके पास काफी हाईटेक मशीनें भी मौजूद हैं। चूंकि आप एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो अगला सवाल जो मेरा होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, ताकि हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स, हमारे श्रोता जो भी हैं, उनका थोड़ा बहुत जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। पॉज करिए। इससे रिलेटेड जो मेरा पहला सवाल होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है आज के ये में कि लोग डायबिटीज को लेके काफी मिथक में रहते हैं, काफी उनके अंदर भ्रम पैदा हुआ है। कोई बोलता है जामुन का बीज खा लीजिए, कोई बोलता है ये कुछ जड़ी बूटी होती है उसको खा लीजिए, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज ही आजकल क्यों इतना मिसअंडरस्टूड हुआ है? ये मतलब एक समझिए कि अपने आप में 1 मिलियन क्वेश्चन है, 1 मिलियन क्वेश्चन है। खास करके रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने ये बात बताया था, खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है ना, जिस जोग्राफिकल एरिया में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें गवर्न होती हैं आस्था से। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग डॉक्टर हैं जो ये चीज कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग वेरी बैड। मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दे आर डूइंग सम क्राइम टू द पेशेंट। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि एक पेशेंट को किसी डॉक्टर ने ये क्लेम किया कि मैं किसी डॉक्टर के बारे में कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, अगर
कुछ बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लग रहा हो तो माफ चाहता हूँ, बट उसने ये क्लेम किया कि मैं डायबिटीज को जड़ से खत्म करता हूँ। तो वो मरीज उनके पास पहुंच गया और उन्होंने वो दवा बंद कर दिया उसका, जबकि वो पेशेंट जो है DPP-4 इनहिबिटर एक ग्रुप होता है उस मेडिसिन पे था, साथ में SGLT2 इनहिबिटर्स पे था, और वो क्वालिफाई कर रहा था इंसुलिन के लिए, बट उन्होंने वो सारी दवाइयां बंद कर दी। उन्होंने बोला कि भूजा खा, ना ना जामुन के बीज नहीं, रूखा सूखा खाना खा, जौ खा, अनाज जैसन खा जौन सूखल बाटे, वो अपने आप तार शुगर ठीक हो जाए। तो वो हुआ कि वो आदमी बात करने में इतना बढ़िया था, जो भी है, नो डॉक्टर, तो वो ऐसा हुआ कि वो बात से वो कन्विंस हो गई वो औरत, और उसने ये चीज किया। 10 दिन के बाद वो पेशेंट जो है 660 शुगर लेके आ गई, ठीक है, और उसका जो HbA1c लेवल था वो ऑलमोस्ट टचिंग 17, ठीक है, यूरिन में कीटोन जो है 4 आ रहा है। तो पेशेंट लैंड अप विद द डीके, डीके एक टर्म है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, उसमें वो लैंड अप कर रही थी। पेशेंट का जब ये कराया, एमोनिया कराया गया, पेशेंट एमोनिया रिटेन कर रहा है पूरे बॉडी में, पेशेंट का जो सोडियम लेवल है वो लो हो गया था। पेशेंट इस कंडीशन में आ गई थी कि उसको टेकल करना बड़ी मुश्किल हो गया था, बट एक किसी ने उनको रेफरेंस दिया होगा, बताया होगा कि आप एक बार उनसे मिल लीजिए मेरे बारे में, या आप एक बार उनसे मिलिए। मैं था नहीं उस दिन यहाँ पे, मेरी ड्यूटी थी, मैं जहाँ पे एंगेज हूँ हॉस्पिटल में, वहाँ मेरी ड्यूटी थी, बट एनी हाउ मैंने उसको आके टेकल किया, देखा, बात किया, और रात में मैं जब छुट्टी पे, मतलब हॉस्पिटल खत्म होने के बाद मैं जब आया, सो इट वाज वेरी नाइस टू सी दैट पेशेंट, कि उस पेशेंट का जो सारा जो पैरामीटर है वो एक लेवल पे आ गया था, एंड दैट फीमेल स्टेज फॉर अराउंड 6 days, और बिल्कुल बेटर होके गई, बहुत सारी दवाएं देके गई, और कुछ लोगों को गालियां देके गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, वो जब अच्छा होके गई हैं, उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, तो हम क्यों नहीं ये अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं जो हमारा इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कर रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो रिसर्चर्स हैं, बड़े रिसर्चर्स हैं, करोड़ों रुपया पंप कर रही है गवर्नमेंट, और वहाँ पे जो गाइडलाइन बन रहा है, हम क्यों उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ ADA है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, करोड़ों रुपया वहाँ पंप हो रहा है, करोड़ों रुपया वहाँ खर्च हो रहा है। RSSBI जो इंडिया में है, रिसर्च सोसाइटी फॉर डायबिटीज इन इंडिया, यहाँ पे करोड़ों रुपया पंप हो रहा है। हम जिस संस्था से अभी जुड़े हैं रिसेंटली, जिसमें डायबिटीज में हम बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टास्क फॉर द डायबिटीज ऑफ यंग एज, जुवेनाइल डायबिटीज, उसमें करोड़ों रुपए फंड किया जाता है। तो जो ये क्राइटेरिया बन रहा है, जो ये गाइडलाइन बन रहा है, हम क्यों उससे मुंह में मोड़ रहे हैं? हम क्यों ये चीज का दावा कर रहे हैं लोगों को कि ये चाची दवाई बंद कर दो, जहाँ जौ खाइए, रोटी खाइए, हैंग रहिए, होंग रहिए, दवाई ठीक हो जाए, हो जाए, और वो आदमी मरने के कगार पे पहुंच जाता है। सो आई एम टोटली वेरी मच डिस्टर्ब अबाउट द थिंग। ठीक है, आप चीजों को ले रहे हैं, बट इतना नेग्लेक्ट मत लीजिए, इतना पेशेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है ये चीज, कि आप उन YouTube और ये फलान ढिमाका के चक्कर में मत पड़िए। आप चीजों को समझिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आपका अगर शुगर 200 से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स यू आर हार्मिंग योर किडनी, यू आर हार्मिंग योर हार्ट, यू आर हार्मिंग योर आईज, यू आर हार्मिंग योर सेक्सुअल हेल्थ, यू आर हार्मिंग योर नर्व्स, यू आर हार्मिंग योर बॉडी पार्ट, यू आर हार्मिंग योर एब्डोमेन। ठीक है, तो अगर 200 से ऊपर जा रहा है, HbA1c का लेवल कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप एक्सपर्ट से मिलिए, बात करिए। हमारा जो वेबसाइट है, हम आपके थ्रू आपको बता देना चाहते, प्रचार नहीं कर रहे, बस बता देना चाहते हैं, www.sukoonhealthsiwan.com। आप उस वेबसाइट पे सीधे आप टाइप करिए, विजिट करिए, आपको बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे
जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें। सर अगला मेरा सवाल ये होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनका दवा चल रहा है, तो कुछ उन लोगों के लिए आप टिप्स देना चाहेंगे जो आप वो अपने लाइफस्टाइल में आजमा के मतलब राहत थोड़ा बहुत पा सकते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल का जहाँ तक रिलेशन है, सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज से रिलेशन है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज को बोलें कि टाइप 1 डायबिटीज हम तार ठीक कर दें, तार जुवेनाइल डायबिटीज पे बेटा बेटी के ठीक कर दें, तार परिवार में कोनो तरह के टाइप 1 डायबिटीज में हमरा लगे लियो हम चुटकी में ठीक कर दें। ब्लफ, आई एम ब्लफिंग, आई एम टोटली लाइंग टू द पेशेंट। बट टाइप 2 डायबिटीज अगर आपको है, you give me 6 months. I'm telling you on camera. You give me 6 months. Follow a proper diet. What diet we have designed? Because हमारे क्लिनिक पे डेडिकेटेड डाइटिशियन है, डेडिकेटेड ओबेसिटी एक्सपर्ट है, वो इस चीज को इंश्योर करती हैं कि आपका डाइट कैसा होगा, कैसा प्लान होगा। डेडिकेटेड अगर आप डाइट प्लान करते हैं। बीमारियों का क्या इलाज है? सिंपल, बरसात में क्या है, इम्यूनिटी अगर आपकी लो है, कोई ऐसा चल रहा है क्या? बाढ़ की कमी है? लेकर तो है। बरसात में क्या चेक हो रहा था, एक टाउन में था। चेक करेगा 60 ना, चेक बा। हाँ, कुछ खाए के बाद तो बिको सुल खाइए। और सिर्फ चला था नहीं, लिपिड खा था तो बढ़िया रहता पेट, खा। दर्द नहीं खा, देखो टूटू खा। अल्ट्रासाउंड हमारा एक बार करता। हाँ सुनील, हाँ है, ठीक है। जी डॉक्टर साहब प्रणाम, क्या हाल है? बताया जाए। जी अच्छा, समझ गए। तकिया कई को लगाते हैं? तकिया कई को लगाते हैं? हम्म हम्म हम्म